नमो वितरागाय। टीनाबेन, नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो वायरियाणम। नमो वज्रायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोय सव साहुणम। नमो लोय सव साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सव्वपावप्पणासनो। सव्वपावप्पणासनो। मंगलाणं च सव्वीसिं। मंगलाणं च सव्वेसिं। पद्मं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। किसी को प्रश्न? बोलिए मनीषा जय बहन। सच्चिदानंद। डेस्टिनी और व्यवस्थित शक्ति में क्या फर्क है? ओहो, बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया आपने तो। डेस्टिनी यानी कि जो कुछ होने वाला है वो, और व्यवस्थित शक्ति क्या है? तो जो कुछ होने वाला है उसके सारे निमित्त, इसके सारे संजोग मिला देते हैं। वो सभी संजोग के साथ वो जो क्रिया बनती है उसी को व्यवस्थित कहते हैं। व्यवस्थित यानी हमारा कर्म का ही फल, लेकिन उसके लिए जो जो भी संजोग है, जो जो भी निमित्त है, वो निमित्त को मिलाने का काम व्यवस्थित शक्ति करती है, समझे? और जो होने वाला है, जो डेस्टिनी है, वो हो जाता है। दोनों समझ में आया? दोनों में क्या फर्क है? एग्जाम्पल बताइए। हाँ, जैसे कि आपको अमेरिका जाना है, बराबर? तो अमेरिका जाना है तो उसके लिए जो संजोग, टिकट का संजोग, एयरलाइंस का संजोग, आपकी तबीयत का संजोग, सबका जो 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 भी संजोग दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते हैं, इतना जो जो भी संजोग मिलते हैं, वो व्यवस्थित शक्ति काम कर रही है। क्या कर रही है? व्यवस्थित शक्ति। लेकिन व्यवस्थित शक्ति किस हिसाब से काम करेगी? तो कि जो आपका डेस्टिनी में है, इसके हिसाब से काल, स्थल और निमित्त के अधीन से जो जो भी संजोग मिलते जाते हैं, वो उसको हम व्यवस्थित कहते हैं। व्यवस्थित यानी संजोगों का मिलना, संजोगों का मिलने का शुरुआत हुई, वो व्यवस्थित है हमारा। और जो डेस्टिनी है, वो जो हमारे डेस्टिनी है उसके लिए संजोगों सब मिलते रहते हैं। अच्छा, अगर अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना है और वीजा नहीं मिलती है, तो डेस्टिनी में, डेस्टिनी क्या हुई? तो ये संजोग खुटता है। जब सभी संजोग मिल जाएंगे
तभी आपकी डेस्टिनी पूरी होगी। तो डेस्टिनी की ओर व्यवस्थित शक्ति आपको ले जाती है। जैसा भी आपका डेस्टिनी है, इस हिसाब से आपका संयोग मिलता रहता है। छोटा मोटा दिखाई दे, ना दिखाई दे, समझ में आए, समझ में ना आए, ऐसे जितने भी संयोग है वो डेस्टिनी के हिसाब से व्यवस्थित शक्ति उसको मिलाती है। नेगेटिव है तो भी नेगेटिव संयोग मिलाती है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव संयोग मिलाती है। डेस्टिनी वो रिजल्ट है। क्या है? रिजल्ट है जो आखिर में आपको मिलता है। और एग्जाम देते समय तक आप जो कुछ भी मेहनत करती हो, पढ़ती हो, जो भी कुछ भी करती हो, वो सब व्यवस्थित में आता है। नहीं, लेकिन व्यवस्थित आप बोलते हो कि बाद में बोलने का कि यही व्यवस्थित था। तो ये डेस्टिनी जो शब्द है वो अलग है, और ये व्यवस्थित शक्ति है। वो व्यवस्थित शक्ति आने के कोई भी व्यक्ति करता नहीं है। संयोग के अधीन जो मिलता है, बनता है, वो व्यवस्थित है। समझे? डेस्टिनी वो तो फिक्स है, जो फिक्स है उसको डेस्टिनी कहते हैं। और डेस्टिनी के हिसाब से हमको मिला ना मिला, और जो रिजल्ट आया वो व्यवस्थित है। क्लियर हुआ कुछ? हाँ। और किसी को प्रश्न? ज्ञानमल जी बोलिए, राम जी बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ज्ञान लेने के बाद हमारे जो कर्म बंधना बंद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें अलर्ट रहना चाहिए, नहीं तो हमारा जो मोक्ष का है वो डिले हो जाएगा। एक अवतार के बदले और अवतार लग जाएंगे। अगर गलतियां करे, जो गलतियां दिखे नहीं, जिसका हम प्रतिक्रमण नहीं करे, ऐसे कुछ। तो ये जो एक तो कर्म का अकाउंट हुआ जो बंद हो गया ज्ञान लेने के बाद, तो ये जो दूसरा अकाउंट है, इज इट ये जो बोलते हैं वो शुद्ध आत्मा का अकाउंट जो 5 आज्ञा में है, भाई खाते में रकम जमा कीजिए, is that the account that is चालू, that is on now after the कर्म का अकाउंट is closed? तो इसमें राम जी ने, राम भाई, जय सच्चिदानंद, राम भाई बोल रहे हैं। राइट राइट राइट। हाँ, लेगोस से। लेगोस से तो पता चल गया, नाम याद नहीं आता था सिर्फ। जी, हाँ जी। तो ये जो ज्ञान लेने के बाद कर्म बंद हो जाता है, वो 100% ऐसा नहीं है। अच्छा। वो तो व्यवहार भाषा में आपको समझाने के लिए ऐसा बोलते हैं। जो संसार में भटकाने वाले जो कर्म है वो बंद हो जाते हैं, और शुद्धात्मा के वही खाते में जो हम जमा करते हैं, वो मोक्ष मार्ग तक पहुंचाने के लिए जो है, इसके लिए जो पुण्य चाहिए, जो कोई भी साधन चाहिए, वो बनता रहता है। आज्ञा जब आप पालते हैं तो आज्ञा पालन में भी वो अंदर आपका भाव रहता है, तो वो सब बनता रहता है। कर्म बंधना बंद हो गया, वो कैसा कि जो स्थूल होता है, वो संसार में भटकाने वाला होता है, वो हाँ बिल्कुल बंद नहीं हो गया है। और इससे इतना फर्क है। ये तो आज्ञा देनी पड़ती है, आज्ञा देनी पड़ती है ना। कभी आपको किस तरह से जीने का है, किस तरह से देखने का है, तो वो आज्ञा पालन में हमारा भाव होता है।
तो इसलिए वो कर्म बनता है, लेकिन वो मोक्ष मार्ग पे ही आगे ले जाना वाला बनता है, भटकाने वाले नहीं। बराबर राम भाई? जी जी। और तीसरा जो है, मतलब लेट्स से अकाउंट कहिए, जो कहते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जीरो होना चाहिए, तो वो कौन सा खाता है? तो पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो होना चाहिए, मतलब कि क्या है कि जब आपका ये शुद्धात्मा का उपयोग धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जी तो फिर अच्छा वाला भी डिस्चार्ज और गलत वाला भी डिस्चार्ज, आगे की बात है। जब जब आपका उपयोग बढ़ता जाता है, शुद्धात्मा में रहते जाते हैं, फिर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही निकाल, तो दोनों ही आप निकाल कर देते हैं, तो फिर नील हो जाता है। क्या है? जी हाँ, दोनों नील। हाँ, वो जागृति जैसे बढ़ती जाएगी, जी वो स्टेज आता है, वो जी वहाँ सब खाता, पाप पुण्य, पसंद आने वाला नहीं पसंद आने वाला, सभी के प्रति आप विनय भाव से, ज्ञाता भाव से रहते हो, तो फिर वो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों खाता नील हो जाता है। मतलब के पूर्ण रूप से संभाव से निकाल। जय सच्चिदानंद। जी जी जी। जय सच्चिदानंद। एक ज मिनट यारियान, आपके वहां से बहुत आवाज आता है। वो पवन चल रहा है ना, हाँ, मैदान तो में बैठा उनको है। बोलो ना, वो पवन का है। कान वाला डाले, पवन कान का वाला है। डाले। वो डाला ही है मैंने। नहीं, वो अलग है, वो नीचे से आवाज आती है ना, इसलिए। भाई बहु आवाज आवे છે कैसे? પેલા લાવી દો, પેલા લાવી દો, એનાથી બી આવશે। એ કઈક કરવાનું કે દીપક ને જાઓ ના ભાઈ। ओके, ચાલશે, फाइन। ओके मनीषा बहन बोलिए। नहीं, पूछना चाहती हूँ कि उसका नहीं है, लेकिन उसके कान में काम नहीं बनता है। सुनाई नहीं दिया, वापस बोलिए। वो उन्होंने कान में डाले। हाँ दीपकानंद जी, અવાજ બહુ આવે છે તમારે ત્યાં। પણ અહીંયા અત્યારે પવન વિન્ડ જ એટલો છે, તો નો એની અધર ઓપ્શન। સારું, હમણાં તો આપી દો, આપી દો એમને। मनीषा बहन बोलिए। ये ज्ञान बोलते हो कि कर्म बंधना बंद हो जाता है। नहीं, वो तो सामान्य भाव से ऐसा बोला जाता है कि भाई चारों गति में भटकाने वाले कर्म बंद हो जाते हैं, संपूर्ण रूप से बंद नहीं होता है। हम आज्ञा में रहे या न रहे, दोनों आप आज्ञा में रहते हो तो आज्ञा पालन का जो आपका भाव है ना, हाँ, वो भाव की वजह से बनता है। और 9 कलमते प्रातः विधि में सब प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, तो वो आपका भीतर का भाव है। क्या है? कैसा हो? हाँ, तो वो सब है। इसकी वजह से ये मुक्ति कराने वाले, मुक्ति के सहायक कर्म बनते हैं, भटकाने वाले नहीं बनते। और आज्ञा में नहीं रहे तो आज्ञा में नहीं रहे तो भी कर्म तो बनेगा। नहीं, भटका कर्म वो तो बनेंगे ना, क्योंकि आज्ञा में रहते हैं तो आपका भीतर का भाव भी शुद्ध हो जाता है, क्योंकि आपको समझ में आता है कि हकीकत में सामने वाला करता नहीं है। अगर आप आज्ञा में नहीं है तो आपको सामने वाला ही करता दिखाई देगा, सामने वाले की ही गलती दिखाई देगी, समझे? तो वो आज्ञा की वजह से क्या कि
कि अगर हम सामने वाले को कर्ता देखते हैं तो वो कर्म बंधेगा ज्ञान के हाँ। बाद भी। वो रहता ही नहीं है ना। अगर आपके पास ज्ञान की दृष्टि है तो आप सामने वालों को कर्ता मान ही नहीं सकते। दिखाई देगा लेकिन आप मान ही नहीं सकते, अंदर से कबूल नहीं होगा। वो गलती वाला दिखाई देगा सही, क्योंकि ये स्थूल दृष्टि है, उसमें सब स्थूल दिखाई देता है। और ये ज्ञान दृष्टि है, तो ज्ञान दृष्टि का मतलब क्या? जैसा है वैसा दिखाई देता है और वैसा ही समझ में आता है। तो इसकी वजह से वो बनता नहीं है। नहीं, पर उस समय तो हम कर्ता देख लेते हैं, बाद में रियलाइज करते हैं कि ये कर्ता नहीं था। तभी वो करता देख लेते हैं, मतलब क्या है कि वो पुरानी आदत है ना, हाँ, पुरानी आदत की वजह से वो हो जाता है। लेकिन ज्ञान जो है, अज्ञात धर्म है, वो आपको जागृत करती है कि नहीं ऐसा नहीं है, बराबर। और मैं शुद्धात्मा हूँ, वो तो आपको प्रतीति में रहता ही है। हाँ, तो ये सब हाजिर रहता है, इसलिए भटकाने वाले नहीं बनेंगे। हाँ, ज्ञानमय जय जी सच्चिदानंद। बोलिए, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद साहेब। जय सच्चिदानंद, कैसे हो? हाँ, अच्छा, आपकी कृपा है। बोलिए बोलिए। कृपा तो भटकती हुई चित्त वृत्ति को कैसे शुद्ध उपयोग में बनाए ताकि शुद्ध होता जाए। बराबर। तो चित्त वृत्ति को शुद्ध करने के लिए दादा भगवान का असीम जय जयकार हो। जब भी आप बोलो, विधि करो, तो उस समय आंखें बंद करके, जैसे मैं बोलता हूं कि मैं शुद्धात्मा हूं, तो आप बोलते हो, उसको भी सुनना है। और मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा जो बोलते हैं, तो वो शब्दों को भी पढ़ना है। तो उपयोग जब यहाँ आ जाएगा, तब आपकी चित्त वृत्ति शुद्ध होती है। चित्त वृत्ति भटकती क्यों है? क्योंकि जहां जहां आपको सुख मिलता है, जहां से आपको सुख लगता है, इसकी वजह से वो भटकती रहती है। और आपका चित्त का उपयोग यहाँ आ जाएगा तो उसको आनंद आएगा। क्या आएगा? आनंद। और आनंद आता है तो वो चित्त वृत्ति जो है वो स्थिर रहती है, फिर भटकती नहीं है। तो इसके लिए ये सारे प्रयोग है। क्या लाया? बराबर। आप मान लो कि किताब और पढ़ो तो भी अक्षर को बराबर पढ़ के समझने का। और ये विधि का प्रयोग जो है, वो दादा भगवान का असीम जय जयकार है, वो जो प्रयोग है, ये सभी प्रयोग चित्त को उस प्रयोग में हाजिर रखना, चित्त का हाजिर रहना, परिणाम स्वरूप आनंद आता है। और चित्त वृत्ति जो भटकती है वो स्थिर हो जाती है, और आनंद और भी बढ़ जाता है। बराबर। बराबर। हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। किसी को प्रश्न? मोनिका बहन है? बोलिए।
बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय आपका नाम बोलिएगा। सच्चिदानंद। मोनिका सूर्या। अच्छा, बोलिए। टंकोत किण्वत का मतलब क्या होता है? टंकोत किरणा, टंकोत किण्वत तो हाँ, टंकोत किरणवत એટલે क्या बोलते हैं कि जो आत्मा का स्वभाव है वो टंकोत किरणवत है। मतलब के जैसे पानी में तेल आप चाहे जितना भी घोल लो फिर भी वो मिक्स नहीं होते हैं नहीं होता। नहीं होते हैं। तो वो आप चाहे जितना भी घुमाओ जितना भी करो तो भी वो मिक्स नहीं होगा, अलग ही रहता है। तो इसी तरह हमारे भीतर जो आत्मा है, शुद्धात्मा है, शरीर के भीतर चाहे कितनी भी गंदगी हो, मन चाहे अनाप शनाप सोचे, चित्तवृत्ति कहीं भी भटकती हो, दृष्टि हमारी इधर उधर भटके, वो सभी में आत्मा टंकोत किरणवत है। टंकोत किरणवत मतलब अलग ही है, उसके साथ है फिर भी अलग ही है। ख्याल आया? समझ में आई बात? हाँ ठीक, हाँ ठीक है। हाँ, हाँ, अलग समझ ही है। आया। हाँ हर एक क्रिया में, हर एक क्रिया में अलग है। चाहे गलत विचार आ जाए तो भी आत्मा टंकोत किरणवत है। गलत में भी वो गलत नहीं है और सही में भी वो सही नहीं हो जाता है, वो टंकोत किरणवत ही रहता है। हर एक क्रिया में, हर एक सोचने पर, हर एक क्रिया में सब हो जाता है ऐसा। बराबर? ठीक है, समझी। बहुत बढ़िया। जय सच्चिदानंद। किसी को प्रश्न? हिमांगी बहन बोलिए। જય સચ્ચિદાનંદ। हाँ, અત્યારે આ કોવિડ નો जो माहौल चाले, हिंदी में बोलिएगा, हिंदी में बोलिएगा। ये कोविड का जो माध्यम अभी चल रहा है, हाँ, इसमें हमारा त्रिमंत्र कितना इफेक्टिव है इसका थोड़ा विस्तृत। अगर त्रिमंत्र हम बोलते हैं तो कितना, हाँ, त्रिमंत्र, उसको संसार विघ्न मंत्र बोला गया है, तो कितना इफेक्टिव है। बोलता है। हाँ, बहुत ही इफेक्टिव। और आपने तो ज्ञान लिया है ना? हाँ, लिया है। आपने ज्ञान लिया हुआ है ना? हाँ, हाँ। तो ये त्रिमंत्र का जाप है। त्रिमंत्र आप समझ के बोलते हो तो वो आपको बहुत ही फल देता है। और इससे आगे तो कम हम शुद्धात्मा है और जो भी ये कोविड का वातावरण है वो हेमांगी के ऊपर है। जो लॉकडाउन है वो किसको लागू पड़ता है? हेमांगी को के शुद्धात्मा को? किसको लागू होता है? हेमांगी को लगता है लॉकडाउन के शुद्धात्मा को? हेमांगी को बोलो। हेमांगी। हाँ, हेमांगी को। हेमांगी बाहर नहीं जा सकती है, हेमांगी घूम नहीं सकती है, होटल वगैरह जा नहीं सकती, सिनेमा देखने जा नहीं सकती है। तो लॉकडाउन की जो असर है वो हेमांगी की हुआ, लेकिन मैं शुद्धात्मा हूँ और शुद्धात्मा रूप से ये सारे व्यवहार को आप जानती हो, समझती हो, तो ये आई हुई फाइल का संभाव से निकाल हो जाता है। समझी? ये ज्ञान दृष्टि, अभी हमको ज्ञान दृष्टि का उपयोग करना है। त्रिमंत्र बोलना वो थोड़ा प्राइमरी है। क्या है? वो मन स्थिर करने के लिए है। लेकिन इससे आगे तो कभी 5 आज्ञा की दृष्टि का उपयोग करके हेमांगी को समाधान देना है, हेमांगी को समझाना है कि ये कोविड-19 है वो किसने भेजा,
हमने बुलाया, नरेंद्र मोदी साहब ने बुलाया, किसी ने नहीं बुलाया। हाँ, तो जो आ गया है, तो जो आ गया है वो व्यवस्थित है हमारा सबका। तो ये व्यवस्थित को स्वीकार करना है, लेकिन भीतर से आपकी जो ज्ञान दृष्टि की आजादी है, वहां पर लॉकडाउन नहीं है, वहां लॉकडाउन की असर नहीं है। भीतर से आप मुक्त ही हो, आज्ञा दृष्टि से आप मुक्त ही हो, बराबर। तो इस तरह से उपयोग करने का है, इस तरह। हाँ, जय सच्चिदानंद। जितेंद्र जी है आप? ओके, गजराज जी, शरण जी बाद में। हाँ, 1 मिनट। गजराज जी दिल्ली से। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, बोलिए आप। जय सच्चिदानंद। जय वो सच्चिदानंद। आपका चेहरा दिखाई नहीं देता है। नहीं नहीं है, वीडियो ऑफ है। बोलिए बोलिए आप। जी, वीडियो हाँ, बोलिए आप। हाँ, हाँ जी, हाँ, मैं ये जानना चाहता था, जब हम संसार व्यवहार में आते हैं किसी के साथ और गलतफहमी का शिकार होता है, जैसे गलतफहमी की वजह से लगता है कि सामने वाले से मेरे जीवन में अड़चन आ गई है, दुविधा आ गई है, और उसके परिणाम स्वरूप वो वैर भाव बांध लेता है, और वैर भाव बहुत ही तरीके का बांध लेता है कि चाहे मुझे कितने भी जन्म लेने पड़े, मैं हर जन्म में तुमको छोड़ने वाला नहीं। तो बराबर। ऐसी परिस्थिति में कैसे बाहर आया जाए, कैसे उस चीज से निकला जाए, कैसे उस वैर भाव को खत्म किया जाए? और वो परिस्थिति, एक मिनट, एक मैं थोड़ा सा प्रश्न और पूरा कर लूं ताकि पूरा समझ। थोड़ा पूरा पूरा चेहरा दिखाई दे, ऐसा करो। जी जी, हाँ हाँ जी। तो हाँ, प्रश्न था कि उसमें क्या हिसाब है कि जिस व्यक्ति को गलतफहमी हुई, जिसके साथ व्यवहार है, संजोग भी इसी तरह के प्राप्त हो रहे हैं कि वो गलतफहमी का निर्माण बढ़ता ही जा रहा है, यानी बराबर। जो आशय है वो उस चीज में परिपक्व पक्का होता जा रहा है कि व्यक्ति मेरे जीवन को दुखदायी कष्टकारी बनाने में निमित्त है, इसकी वजह से ही सब हो रहा है, जबकि हमारी भावना भी ये नहीं है कि उनको रिंचक मात्र भी दुख हो। अब क्योंकि उनकी ओर से बराबर। वैर भाव शुरू ही है, तो कहीं ना कहीं अपने को ये एक भय उत्पन्न हो जाता है कि ये जो वैर भाव बांध रहे हैं उसका हिसाब हमें देना पड़ेगा, जबकि हमारा कोई ऐसा भाव नहीं है। बराबर। तो अभी ऐसा क्या किया जाए कि मन से वो गलतफहमी निकल पाए, और ये जो वैर भाव का हिसाब जो वो बांध रहे हैं उसका अपने को पूरी सफलता झेलना तो पड़े ना। समझ में आ गया, आपका प्रश्न समझ में आ गया। हाँ जी, जी। हाँ, क्या नाम है आपका? गजराज। नाम क्या है आपका? गजराज, गजराज। गजराज जी। हाँ, गजराज, बराबर। तो गजराज जी, वो आपका चाहे नजदीक का फ्रेंड हो या कोई भी हो जी, तो पहले तो आपने उसकी गैर समझ दूर करने के लिए प्रयत्न तो किया है, प्रयत्न बिल्कुल। हो गया ना? हाँ जी, प्रयत्न किया है, और उनकी वो गैर प्रयत्न समझ दूर उल्टे करने ही का पड़ रहे। प्रयत्न हो गया है। हाँ, बराबर है। मैं जो प्रयत्न किया है वो बिल्कुल करेक्ट है, फिर भी जी वो बात जी जो हम कहना चाहते हैं वो बात उसको समझ में नहीं आती है और वो मानता भी नहीं है। जी जी तो सामने वाले के ऐसे व्यवहार से तकलीफ में कौन है, गजराज जी है कि सामने वाला है? दोनों ही कहीं ना कहीं परेशानी में है, दोनों ही उलझन में है। अभी तकलीफ में कौन है? पजल असल में दोनों ही व्यक्ति हैं। उसको, वो तो मैं है, भी उसको भी तो गैर समझ है इसकी वजह, उसको तो गैर वजह से की वजह से वो भुगत रहा है। जी लेकिन आपको तो मालूम है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने उसको बिगाड़ा नहीं है, भी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? तो सब
से ज्यादा पजल अभी आप क्या है। हाँ जी। तो इसी को जो संजोग हम बदल नहीं सकते, जो संजोग में हम अपने आप को क्लियर कर नहीं पाते हैं, जी निर्दोष साबित नहीं कर पाते हैं, उस समय पर जो कुछ भी आपको मुझवल रहती है, जो कुछ भी आपको तकलीफ रहती है, वो अदिठ तप है। क्या है? अदिठ तप। अभी पजल आपको ज्यादा है जी कि मैंने कुछ नहीं किया है फिर भी वो ऐसा कर रहा है, वो वेर बांध रहा है। तो पहले जी ये जी समझ लो ये संजोग है, तो कि गजराज जी का अदिठ तप का ये संजोग है। तो जी ये अदिठ तप है, वो हमें कर लेने का है पहले, जी जी बराबर। बाद में जी हमारा उसके साथ वेर बांधने का भाव नहीं है, जी हम उसके साथ उलझना नहीं चाहते हैं। जी तो हमारा जो भाव है, जी वो भाव की में आप निश्चिंत हो जाएंगे, अंदर से, भीतर से, बराबर। जी हाँ, मतलब और हमें, उसको, हाँ बोलो, मतलब उस उनकी तरफ से जो भी बोलिए। भाव हो रहे हैं कि हम ये कर देंगे या वो कर देंगे या ऐसा वैसा, तो उसमें हमें असर नहीं होगा ना। मतलब हम पेटे में नहीं आएंगे ना, कार्मिक अकाउंट में तो नहीं फंसेंगे ना, या किसी प्रकार से नहीं, कर्म बनता है। नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, क्योंकि कर्म वन साइडेड नहीं होता है, और वैर का जो कर्म है वो बारी कर्म होता है, उसमें वन साइडेड नहीं होता है, जी समझे। जी जी और उसका प्रतिक्रमण करने का है, और हमारे जो जो भी व्यवहार से उसको तकलीफ हुई है, जाने अनजाने में उसको तकलीफ हुई है, जी उसके लिए हमें प्रतिक्रमण करने का है, और भीतर से हमें निश्चित रहने का है। वो टाइम आएगा तभी उसको वो बात समझ में आएगी, वो टाइम के साथ ऐसे संजोग आएंगे तभी उसको समझ में आएगा कि गजराज तो हमारे लिए अच्छा सोचता है, उसने हमारा बिगाड़ा नहीं है, लेकिन हमारी गैर समझ हो गई थी, इसकी वजह से गजराज के प्रति हमने ये कर दिया है। तो वो संजोग आएंगे, वो टाइम आएंगे, तब वो क्लियर होगा। क्लियर करने से क्लियर नहीं होता है, हर एक कर्म के उदय के लिए टाइम चाहिए। क्या चाहिए? टाइम, बिल्कुल। सामने वाले को। जी हाँ, और हम क्लियर करने जाते हैं तो ज्यादा उलझने बढ़ जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमको ये समझना है कि अभी ये गजराज का भारी कर्म है अभी, तो जी जी गजराज को बाहर का संजोग नहीं बदल सकता है, तो भीतर में जो उसको भय लगता है, भीतर में जो उसको उलझन हो रही है, वहां हमको समाधान देने का है आज्ञा दृष्टि से। तो अंदर से आप निर्भय हो गए, अंदर से आप निशंक हो गए, जी जी तो कोई भी कर्म बनता नहीं है फिर। नहीं, अब आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करता हूँ। भीतर से, हाँ, करो जब करो, भीतर से आपकी आदमी, आवाज कटती है। हेलो, हाँ, हाँ जी, आवाज अब चेहरा पूरा दिखाई दे। जी, आवाज आ रही हाँ, है। हाँ अभी आ मेरा रही है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आदमी भीतर से निशंक या शांत तभी हो सकता है जब पूरी तरह से कुछ ऐसा वातावरण रहे कि जहाँ पर इस ध्येय को पुरियात करने की जरूरी वस्तुएं हैं, जैसे भोजन है, रहने की व्यवस्था, कपड़ा। यदि आदमी इन चीजों से जब लाचार हो जाता है तो फिर थोड़ी सी नहीं, मैं वस्तुएं उस रेफरेंस में कह रहा हूँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं उस रेफरेंस में कह रहा हूँ कि आपका मित्र का समाधान नहीं होता, इसकी वजह से आपको जो अंदर दुख रहता है ना, तकलीफ रहती जी है जी कि ये जी मेरा मित्र
तरह की जो गैर समझ हुई है, इसकी वजह से आपको जो तकलीफ रहती है, भय उस बात का रहता है कि वो नया कार्मिक अकाउंट तो हमारा शुरू नहीं हो जाएगा ना, नया वो वैर तो बांध ही लेगा ना। उस रेफरेंस में हम कहते हैं कि आप शुद्धात्मा है, और अभी ये संजोग जो आया है वो गजराज के लिए भारी है। गजराज पजल में है, गजराज के मन में भय रखता है, तो उसको समाधान देने के लिए ये अधिक तप है। मैं शुद्धात्मा हूँ और ये अधिक तप से बाहर निकलना पड़ेगा। उसका भी टाइम होता है, वो बंद करने से बंद नहीं हो जाता है। ये लैपटॉप जैसा नहीं है कि बंद करने से बंद हो गया। उसका समय है, अनुसार। हाँ। और वो गजराज की भुगतान है। क्या है? गजराज की भुगतान है। हाँ, तो वो तो भुगतनी पड़ेगी ना, जो कर्म का लेके आए हैं वो। कि अभी वो जो भुगतान है, उस भुगतान को लेकर ही भय है कि अभी आप जितना भुगतान कर रहे हो वही जान निकालने के लिए काफी। यदि ये भुगतान बढ़ता है, इस प्रकार से बातें और आती हैं, तो फिर बहुत परेशानी बात हो जाती है। तो वो उस भय से कैसे निकले? हालांकि ये मालूम है कि सब ये पूरी समझ पूरे संजोग को ज्ञान दृष्टि से समझाना पड़ेगा गजराज के मन को। अभी हम क्या कर सकते हैं? जितना प्रयत्न करना था वो तो हमने कर लिया। जिस निमित्त से समझाना था, जिस वजह से उसको समझाना, वो सब पूरा हो गया। फिर भी उसको वो सत्य मालूम नहीं हुआ। तो अब क्या करना है? तो अब गजराज के भीतर जो चल रहा है, गजराज के मन को अंदर जो अशांति रहती है, वहां पर हमारे अंतःकरण को समाधान देने का है ज्ञान से, और प्रतिक्रमण करने का है। और टाइम ही वो संजोग का संभाव से निकाल कर देगा। वो टाइम तक जो भुगतान है वो गजराज की भुगतान रहेगी। जी। हाँ, तो हकीकत में वो भुगतान भी नहीं है, क्योंकि मैं शुद्धात्मा हूँ और ये गजराज को हो रहा है, और गजराज ने जो कुछ भी किया है उसका फल है। तो तुरंत आपको मन को भी वो समाधान मिल जाएगा। जी 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 जी। हाँ, तो ये और हमारे ही कर्म से हम तो मुक्त होने का है। जी जी। तो ये ऐसे निमित्त मिलते हैं, ऐसे संजोग आते हैं, तभी तो अंदर ये पजल शुरू होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो पसंद वाला भी संजोग आता है, नापसंद वाला संजोग आता है। जो संजोग को हम बदल नहीं सकते हैं, तो उसका अनुभव आपको कैसा होगा? जी। कि बाहर के किसी भी संजोग को हम हटा नहीं सकते, बदल नहीं सकते। जी। तो वो भी आपको अनुभव पक्का कराएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, गजराज को यही समझाना है कि उसका अतीत तब आया हुआ है, शांति। हाँ, और हर एक एंगल से उसको उसके साथ बात करने की है, ज्ञान दृष्टि से, हर एक एंगल से। बराबर। जी 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 जी। धन्यवाद धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जितेंद्र जी बोलिए। अनम्यूट करिए। ओके, शरण जी आप बोलिए। जय सच्चिदानंद। शरण कोडवाड़ी बड़ौदा थी। आओ शरण। ये समझना है कि पहले जब नए नए थे ज्ञान में, तब वाइफ और मदर का जो कभी समझो डिस्प्यूट हो जाए तो उसमें शरण का इन्वॉल्वमेंट बहुत हो जाता था, कभी एक्सट्रीम पे चला जाता था।
बराबर। और धीरे धीरे ज्ञान को समझते समझते अभी वो जो डिस्प्यूट है वो काफी कम हो गया है और अभी असर भी काफी कम होती है। पर फिर भी जब इंसल्ट वाइफ मदर की करती है तो वो भाव होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको सद्बुद्धि हो और इस संजोग में से बाहर निकले। तो ये जो प्रक्रिया है ये बरोबर है कि इसके अलावा कुछ और भी करना चाहिए शरण को शुद्धात्मा में रह? नहीं, आज्ञा, ये पूरे संजोग को आज्ञा दृष्टि से विगतवार समझने का है। आपकी हाजिरी में मदर का इंसल्ट होता है तो डायरेक्ट वो उसका कर्म है, लेकिन वो देखकर शरण को तकलीफ होती है। हाँ, वो पहले बहुत इनडायरेक्ट होती कर्म का भुगतान है। अभी भी जो भी है, और दोनों तरफ रिलेशन है कि आप सन हो और किसी के आप हस्बैंड हो, दोनों तरफ रिलेशन है और कर्म से बंधे हुए हैं ना। 100%। हाँ, तो वो असर तो होगी शरण को, लेकिन शरण को एग्जैक्ट ये ज्ञान में समझाने का है कि हाजिरी में होता है तभी असर। अगर आप दुकान पे हो और वो इंसल्ट कर देवे तो आपको तकलीफ होगी? बहुत कम। जब कुछ असर रात होगी? को आके पता नहीं, चलता है दुकान पे तब असर, थोड़ा बहुत। दुकान पे नहीं, दुकान पे असर होगी। मान लो कि अभी वो इंसल्ट कर रही है घर पे और आप दुकान पे हो तो असर नॉट पॉसिबल। तो हाँ, तो ये आपकी प्रेजेंस, ये दोनों के बीच में कौन लाता है? ये अभी तो लॉकडाउन के वजह से ज्यादा संजोग कैसे हो गए। और व्यवस्थित शक्ति का इतना हिसाब है कि जिसकी जिसकी भुगतान है वो उसमें वो संजोग के सामने वो ला देती है। मान लो कि आपकी बच्ची भी आपकी बच्ची देख रही है तो उसको भी असर होगी। आप देख रहे हैं तो वो असर में फर्क होगा कि एक जैसा ही होगा? नहीं, डेफिनेटली असर होती है, प्रेजेंस में ज्यादा असर होती है। हाँ, तो साथ साथ में हमको समझ जाने का है कि ये शरण का भी होता है, वो हो जाएगा। आपको करना है नहीं करना है ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी भावना क्या है कि दोनों के बीच में झगड़े ना हो और घर का वातावरण अच्छा बना रहे। लेकिन आपकी हाजिरी में होता है तो आप हक पूर्वक आपकी बीवी को समझाने की कोशिश करेंगे कि तू समझती नहीं है। तो उसको ऐसा लगता है वो उसकी माँ को कुछ नहीं कहता है, मुझे ही कहता है, तो वो फिर आपके ऊपर भड़केगी। तो किसी को भी समझाने के लिए प्रयत्न करेंगे और प्रयत्न हो जाता है। आपको नहीं करना, मैं बोलूं कि चुपचाप बैठे रहो तो भी बैठ नहीं सकते हो, क्योंकि कर्म से बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो किसी न किसी पक्ष में हमको जितना समझ में आता है न्याय अन्याय, इस हिसाब से उसके पक्ष में हम बैठ जाएंगे और तू सच्ची है तू खोटी है ऐसा करने लगेंगे, तो उससे पजल बढ़ता है। यस। तो उस वक्त जो मतलब हमारा भाव शुद्धात्मा में रह के शरण का हिसाब है वो होता है, बट उसके आगे जो व्यवहार का पजल कितनी बार सॉल्व नहीं भी होती है, शरण की पजल वो रह जाती है। तो ये क्या है कि ये 1-2 साल का नहीं है। जब तक सास बहू साथ साथ में है वहां तक कुछ न कुछ तो चलता ही रहेगा, बंद नहीं होगा। आपका भी बंद नहीं होगा, उसका भी बंद नहीं होगा।
लेकिन अभी झगड़ा है, बाद में प्रेम भी देखने को मिले, बाद में समर्पण भी देखने को मिले एक दूसरे का। ओके। तो जो जो संजोग आता है तो वहां शरण के भीतर जो कुछ भी हो रहा है वो संजोग के अधीन है। क्या है? संजोग के अधीन। हमको करना है, हमें करना है, नहीं करना है ऐसा नहीं है, बरोबर। लेकिन वो हो जाएगा। तो बेस्ट ये है कि किसी के पक्ष में ना पढ़कर आप उस समय दोनों को जय सच्चिदानंद बोल के निकलो तो वो अच्छा रहेगा। ओके। लेकिन किसी ने पक्ष में हम बैठते हैं क्योंकि माता के प्रति लगाव ज्यादा रहता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी सन ऐसा नहीं होता है कि उसके सामने उसकी मम्मी का इंसल्ट हो किसी के भी द्वारा, और इंसल्ट कर रहा है वो भी हमारा प्रेमी है, उसके साथ भी हमारा बरोबर। प्रेम है। इंसल्ट जिसका हो रहा है उसके साथ भी हमारा सबसे बड़ा प्रेम है, दोनों प्रेमी है। बरोबर। बराबर है ना? तो बिल्कुल। क्या करेंगे? तो किसी के भी पक्ष में बैठोगे तो उसको गैर समझ होती ही है। अगर वो बिल्कुल। बोले कि आप न्याय, अगर आप वो बोले कि आप न्याय करो, कौन सच्चा कौन झूठा, सब आप करते हो तो बराबर, नहीं तो आप न्यूज़पेपर लेके बैठ जाने का, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। अच्छा। ओके। हाँ, कूद नहीं पड़ते, कूदने का नहीं है वो ओके। उसके लिए है। तो जब तक वो दोनों में से आपको कोई बुलावे नहीं, तब तक अंदर कूदने का नहीं है। सामने होली दिखाई बिल्कुल। देगी, सामने होली दिखाई देगी। हाँ, तो तो ये बात ये तो प्रयोग बिल्कुल है। सही है। हाँ, प्रयोग है कि चलो हम चुपचाप बैठते हैं, दोनों में किसी के पक्ष में नहीं बैठते, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है उस तरफ हम रखे। तो ये प्रयोग करके देखो तब कैसा रहता है, बिल्कुल। वो बिल्कुल। दोनों में से क्या रिएक्शन आता है वो भी देखो। वो प्रयोग करते 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 एग्जैक्ट प्लेस पर पहुंच जाओ। बिल्कुल। जिस तरह का हम ग्राहक को पहचान लेते हैं ना, हाँ। ये सिर्फ कहाँ तक खरीद सकता है, ये खाली खाली मंगवा रहा है कि लेने की इसका इरादा है, कि खाली बरोबर, खाली पता चल जाता है। दिखाओ तो सही, दिखाओ तो सही। तो आपको पता चलता है कि नहीं चलता है? ग्राहक को पहचान लेते हो ना। बिल्कुल बस पता इसी चल जाता है। तरह, हाँ, तो इसी तरह ये यहाँ भी पता चलेगा धीरे धीरे। वहाँ अनुभव ज्यादा हो गया है, यहाँ अभी अनुभव कम है। ओके। बिल्कुल बिल्कुल। जय सच्चिदानंद। राम, बोलिए आप। जैसे जय सच्चिदानंद। इसी विषय से रिलेटेड जय है सच्चिदानंद राम। कि यही टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर बीवी के जगह हमारा बच्चा होए, जो हमारे पेरेंट्स से बात होता है यहाँ बार बार उनके बीच में होता है, तो भी हम ऐसे ही रिएक्शन करें, यहाँ बच्चे होने के नाते उनको करेक्शन करें, कैसे करें? बहुत, मान लो कि बहुत तकलीफ दे रहे हैं तो करेक्शन करने का है। सामान्य व्यवहार है और वो दोनों कर रहे हैं, तो वहाँ हमें देखने का है क्या है। हाँ, वो जास्ती हो, कुछ ऐसा मान लो कि बच्चे है वो गाली दे देता है, तो वहां पर आपको करेक्शन करना है, कुछ करने का है। बराबर। और सामान्य में तो तू में हो रही है, तो वो देखने का है कि चलो देखो तो सही। और राम को ही देखने का है, पजल राम को है। जी जी। हाँ, वो दोनों में से कोई आपको पुकारता है कि आओ पापा जरा समझाओ? नहीं। और ज्यादातर वाणी का ही होता है, बाकी गाली वाली तक तो नहीं जाता है, ज्यादातर कठोर नहीं, वाणी। तो कठोर वाणी सब होती है। और फिर
फिर भी वो लोग 1-2 घंटे के बाद नॉर्मल हो जाते हैं। जो दोनों, मान लो कि मम्मी ने और लड़की ने किया है और बड़ी माँ ने और लड़की पौती के बीच हुआ है, तो आधे पौने घंटे में वो लोग नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन हम जरा ऐसे हो जाते हैं। तो ये संजोग जो है वो हमारे स्वभाव में रहने का, प्रयोग करने का है, और ये प्रयोग से धीरे 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 करेक्टनेस आ जाएगी। जी बराबर। जी क्योंकि बहुत सारे प्रयोग हम कर चुके हैं जी, बहुत सारे प्रयोग कर चुके हैं। हाँ, तो वो प्रयोग करते 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 ही हमारा भी करेक्ट हो जाएगा, उन लोगों का भी करेक्ट हो जाएगा। नहीं ज्यादातर वही हाँ, देखा जय है। सच्चिदानंद। हाँ, इंटरफेयर करते हैं तो हम किसी दो में एक के पक्ष में करते हैं, तो उससे बात और बिगड़ जाती है। और हमने जो संजोग देखा है उसके आधार से ही हम उसके फेवर में करते हैं। मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक गाय बोलते हैं ना, गाय, काऊ। हाँ, वो काऊ को एक आदमी लाठी से मार रहा है, तो आपको किसके प्रति भाव आएगा? गाय के प्रति। गाय के प्रति। और उसके क्यों मार प्रति रहा क्या है हो वो जाएगा? बेचारा? क्यों मार रहा है? हाँ। तो आपने ये इतना संजोग ही देखा है, और इसके आधार से आप गाय के प्रति आपको दया आ रही है और उसके प्रति आपको निर्दयता भाव हो रहा है। लेकिन उसके आगे का संजोग क्या है? वो सब्जी वाला है, और सब्जी लेके बैठा है, और बार बार वो गाय आती है और सब्जी में मुंह डालती है, कुछ न कुछ ले जाती है। ऐसा 3-4 बार हो गया है। जी। फिर उसको लगता है कि अभी तो मुझे उसको पाठ पढ़ाना पड़ेगा, तो फिर वो लाठी लेके निकलता है। तो आपने इतना दृश्य देखा है। अगर पूरी बात समझ में आए तो किसके प्रति भाव आएगा? तो फिर वो लाठी मारने वाले के प्रति। हाँ, कि वो बराबर है। 3-4 बार उसने। हाँ, तो हम जितना भी, हम कोई भी पक्ष में हम बैठते हैं, तो जितना संजोग हम देख सकते हैं, जितना हमको समझ में आता है, उसको ही संपूर्ण मानकर न्याय करते हैं। लेकिन जो व्यवहार आपने देखा नहीं है, जो संजोग अगला देखा नहीं है, तो वो जो न्याय है वो पूर्ण नहीं होगा। पूर्ण न्याय तो पूरा संजोग जिसने देखा है वो पूर्ण न्याय कर पाएगा, और आप भी कर पाएंगे। अगर आपको पहले ये बता देवे तो ऐसा है। जी। तो हमको जितना दिखाई देता है, जितना समझ में आता है, उसको ही संपूर्ण सच मानकर हम न्याय करते हैं। जी। तो वो पूर्ण न्याय नहीं है, वो सच्चा न्याय भी नहीं है। तो पूरा संजोग हमको समझना है। बेटी की बात जाननी है, मम्मी की बात जाननी है, बाद में वो तो बहुत आगे से चलता आता है। वो आज तो सिर्फ वो भड़क गई है, लेकिन 3-4 बार तो उसको जाने दिया है उसको, कि जो अगली बार कुछ करेगी तो खैर नहीं तेरा। तो 3-4 बार तो जाने दिया है, फिर आज किया तो फिर ये ऐसा हो जाता है। पूरा संजोग देख कर न्याय करने का है, पूरा संजोग समझ कर न्याय करने का है। बराबर। तभी वो पूर्ण न्याय होगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जितेंद्र जी, आप हैं? नहीं तो किसी को प्रश्न है तो पूछिए। शरण जी बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
2 दिन पहले तुलिनानंद जी के साथ सत्संग में ऐसा पता चला और ऐसा उन्होंने कहा कि आप ये सुबह दोपहर शाम रात 4 टाइम सत्संग अटेंड करते हैं, वो अच्छी बात है, पर जब तक आपके अंदर खुद के अंदर जो आपकी फॉल्ट्स हैं या मिस्टेक्स हैं या जो कॉर्नर जो हिडन है वो क्लीन नहीं होंगे तब तक उसका कोई फायदा ही नहीं है। तो वो ज्यादा उस पे फोकस हो और उस गलतियों को हम एज अ शरण अलग और आत्मा में रह के, शुद्ध आत्मा में रह के उसको डिसॉल्व करके और फोकस करते जाएं, उसका क्या शॉर्ट रास्ता या उस चीज को कैसे कैच किया जाए फास्ट। तो कोई भी संजोग में शरण को कुछ भी तकलीफ होती है, हमको देखने का कहाँ है कि बाहर की कोई भी व्यक्ति है, बाहर का कोई भी संजोग है, उसको देखने के बाद शरण के भीतर क्या होता है वहां हमारी बरोबर नजर होनी चाहिए। तो वहां पर हमारी मिस्टेक पकड़ में आएगी, समझे। मान लो कि बीबी को और मम्मी को झगड़ते देखा, तो वो देखकर आपके भीतर क्या होता है, तो भीतर में आपको क्या होता है, में जाता है, ज्यादा दुख होता है। मम्मी को कुछ बोलती हो और आप कुछ कर नहीं सकते हो। आवाज कट गया। कट गया, अभी आता है। बेटर चलो पाछू बोलो। हाँ, इसलिए जब भी आप बाहर का सामने का जो भी दृश्य देखते हो, जो भी संजोग देखते हो, वो संजोग देखने के साथ हमारे भीतर में क्या होता है, लेकिन हम वो संजोग में चले जाते हैं, लेकिन वो संजोग देखने के साथ हमारे भीतर में जो होता है वो देखने का है, वो हमारी मिस्टेक है। जहाँ जहाँ असर होती है तो वो असर होती है, वो हमारी मिस्टेक के वजह से होती है। बरोबर। क्या मिस्टेक है, क्योंकि आप मम्मी के पक्ष में हो, मदद के प्रति, और होना भी चाहिए, हर एक को रहता ही है। तो वो राग है इसकी, तो शुद्ध होने के लिए, प्रगति करने के लिए तो वो मिस्टेक ही है, और व्यवहार की दृष्टि है वो बहुत ही अच्छा है। बरोबर। मम्मी के प्रति राग होए वो व्यवहार में बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपको शुद्ध होना है, प्रगति करनी है। हाँ, तो वो तप करके छूटा जाता है, अधिक तप करने का। अभी आपने जैसे थोड़ी देर पहले बोला अधिक तप किसी के लिए, आपने बताया वही। हाँ, तो अभी आपको जो मदर दिखाई देती है ना, और वो वाप दिखाई देती है, तो वो मोहनीय कर्म है। क्या है? मोह है, हमारा मोह है। मोह की वजह से हम दोनों के प्रति अटके हुए हैं, तो वो आपका जो मोह है वो मोह दिखाई देगा, मोह की पर नजर जाएगी। जहाँ पर ज्यादा मोह है वहां पर असर तो मोह की वजह से असर हो रही है, नहीं कि वो झगड़े की वजह से। बाहर भी झगड़ा देखते हो वैसा ही उसमें देखते हो, तो कितनी असर होती है? कुछ भी नहीं। लेकिन ये मेरी मम्मी है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरी वाइफ है, वो व्यवहार दृष्टि से वो मोह है। क्या है? मोह है। पहले का जो मोह है वो मोह की वजह से ये असर है। बरोबर। तो इसमें से मोह में से कैसे निकला जाए? अपने आप जाएगा। बोल तो वो तप करने का है, जो होता है वो तप करेंगे तो वो मोह खत्म हो जाएगा। ये डिस्चार्ज मोह है। क्या है?
डिस्चार्ज मोह। हाँ, ये क्रोध मान माया लोभ डिस्चार्ज बाकी रहे। बरोबर। तो मोह है तो अपने आप क्रोध भी आएगा। अच्छा, आपको क्रोध करना नहीं पड़ेगा, अपने आप आएगा। बरोबर। हाँ, हो जाता है कितनी बार। माया का संबंध है, माया भी है ना वहाँ। हाँ, तो इसकी वजह से आप कुछ बोल नहीं पाओगे ज्यादा जोर से, और ऐसा करके आप कह नहीं पाओगे। बरोबर। तो ये सब जो है अभी ये संजोग की वजह से ये अपना जो क्रोध मान माया लोभ है वो खाली हो रहा है, और ये क्रोध मान माया लोभ खाली हो रहा है और मैं शुद्धात्मा हूँ। तो ये अपने बरोबर। भीतर जो चोर है, अपने भीतर की हमारी जो मिस्टेक है, तो हमारी मिस्टेक पर नजर गई, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके। तो ये मोह में से मैक्सिमम जल्दी कैसे छूटा जाए, उसका कोई उपाय? नहीं, जल्दी कहाँ हो गई, मम्मी तो है ही ना। हाँ, बरोबर। हाँ, तो जल्दी छूटने का मतलब क्या है कि मैं शुद्धात्मा हूँ और ये बाघ है, तो आप छूट ही गए हो। सिर्फ वो उसको आप अधिठ तप में जानते हो। ओके, आप तो ये छूट ही गए अधीर हो। तप शरण का है, ऐसा 100% कंटिन्यूस रहना चाहिए। कंटिन्यूस है ही। मेरा है, मैं ऐसे करके उसको चपक जाते हैं। हकीकत में वो देखने का ही है। हाँ, देखने का ही है। और कुदरत ये संजोग आपको दे रही है। ये जो संजोग होता है, आपकी मर्जी से झगड़ा होता है, आपकी मर्जी से झगड़ा होता है, तो उन दोनों की मर्जी से होता है। बिल्कुल नहीं। तो क्या सभी का कर्म का बंधन का मुक्ति हो रही है, सभी का। वो स्थूल रूप में झगड़ कर मुक्त हो रहे हैं, और आपको वो भीतर जो द्वंद्व चल रहा है उसको देख कर आप मुक्त होंगे। हमारे आसपास में कुछ भी बनता है, कुछ भी हो रहा है, तो इसके मूल रूट कॉज तो हम हैं। अच्छा। हाँ, कभी हमारी प्रेजेंस में आज हमको देखने को क्यों मिला। हाँ, तो जब आपका भुगतान है तभी तो वो कुदरत आपको वो संजोग देगी ना। 100%। हाँ, तो इसी तरह वो अधिठ तप करके ये हमारे भीतर की जो मिस्टेक है, कर्म रूपी मिस्टेक जो गलती हो गई है, वो उसका अभी रिजल्ट है। तो क्रोधमान माया लोभ जो अभी खाली हो रहे हैं, डिस्चार्ज, वो कुदरती रूप से हो रहा है, और मैं शुद्धात्मा हूँ। तो आप भिन्न ही है। बिल्कुल। अधिठ तप में सिर्फ जानने का होता है कि कौन से निमित्त से, किस वजह से ये हो रहा है। बराबर। ओके, वेरी ग्रेट। जय सच्चिदानंद। तो भीतर के चोरों पर दृष्टि। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बिहारी आनंद जी, अपना जय सच्चिदानंद। टाइम खत्म होता है। शरण जी, आप त्रिमंत्र फॉलो करना, बिहारी आनंद जी बुलाते हैं। ओके। मेरी घड़ी में तो 4-5 हुई है। हाँ, टाइम हो गया है, 4 बजे तक ही है। आपकी घड़ी में टाइम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति होती है, इसीलिए त्रिमंत्र बुलाइए आप। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम,
नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो वज्जायाणम नमो लोई सव्व साहुणम नमो लोये सव्व साहुणम ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंच नमुक्कारो सव्वपावप्पणासनो सव्वपावप्पणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलाणं च सव्वेसिं पद्मं हवै मंगलम् पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।